ज्योति के सन्मुख, ऐ देवों के देव महादेव, चारों ओर भक्ति का भपका है, परंतु भक्तों की आस्था है, भक्तों का विश्वास है। मीठे प्यारे बाबा आ जाइए। ज्ञान गंगा आह्वान कर रही है, सत का संग करने के लिए आकुल व्याकुल है, हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए यथार्थ विधि यथार्थ सिद्धियां लेकर वो निराकार आ रहे हैं नीचे की ओर, ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे मस्तक के भव्य भाग पर। परमात्मा ने स्वयं मुझे आत्मा को अपनाया है, मुझे अपना ज्ञान दिया है। अहोभाव की धरनी पर विराजमान होकर बाबा से प्यार से दृष्टि ले ले। फिर से वही शुभ भावना शुभकामना, जो ज्ञान मुझे मिला है वो सबको मिल जाए, जो स्नेह मुझे मिल रहा है वो सबको मिल जाए। जैसा मेरा भाग्य चमक रहा है सबका चमक जाए। इसी महामंत्र के साथ, शुभ भावना शुभकामना के साथ मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट विराजमान हो जाती हूँ बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी वरिष्ठों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 27 के महावाक्य है। आज बाबा पूरी मुरली किस पर चला रहे हैं? कौन सा टॉपिक लिया है बाबा ने? डी बाबा ने शेक होती सत्संग पर पूरी मुरली चलाई। ओम शांति। है। मुरली एक ही प्रकार की होती है, लेकिन बाबा की वैरायटी देखो। वो तो भगवान है, लेकिन उससे सीखना चाहिए ना। ज्ञान वही है, आत्मा समझकर बाप को याद करो। लेकिन कितनी वंडरफुल रीति बाबा ने उस ज्ञान को आज प्रेजेंट किया है ना, एक नई डिश बनाकर हमारे सामने। जब हमने महावाक्य देखे तो ऐसा हुआ, देखो बाबा की कमाल है। इतनी प्यारी मुरली, मतलब हम बातें वही हैं सब कुछ, लेकिन बहुत अलग तरीके से, हम बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने ये रिप्रेजेंट की है मुरली। तो देखते हैं आज के महावाक्यों को बाबा क्या क्या कह रहे हैं। पहले आप सभी बताएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। ओम आज है ना, शांति। जल्दी करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि बच्चे की ओम एग्जाम है शांति। बोर्ड की। ओके। जी। बाबा कहते हैं सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। फिर बाबा कहते हैं बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बाकी सभी को बाबा ने नहीं कहा कुछ? हम्म। चलिए जी। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है, और अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना है माना सत्संग करना। तो ऐसा नहीं हम ब्राह्मण बन गए और हमारा सत्संग हो गया। हो गया क्या? हाँ, ब्राह्मण बनने से सत्संग हो जाता है। वैसे हम परमात्मा का संग हो जाता है हमारा जब हम उसका ज्ञान सुनते हैं, और सिर्फ उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखते, उसको औरों को भी बताते हैं और उनको अपने जैसा बनाते हैं, है ना। और रोज उस संग के अनुसार, अब सत का संग का मतलब क्या होता है? हाँ, कभी इस शब्द पर हमने इतना सोचा भी नहीं होगा। सत संग मतलब एक सत्य पिता का संग है, जो कभी झूठ नहीं बोलता,
जो वो कभी बातें घुमा-घुमा के नहीं कहता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, जो कहना आता है कह देता है ना? कह देता है बच्चे आप बंदर मिसल थे, तो कह देता है उसको ऐसा नहीं मेरे बच्चे को कैसा लगेगा। और आप ही देवता बनने वाले हो, ये नहीं करोगे तो आपके साथ धर्मराज भी बैठा है बाप के साथ, देखो आपको देख रहा है। हाँ, तो देखो बाबा सत का संग समझा रहे हैं कि सत का संग असल में होता क्या है? हुँ? सत का संग मतलब उस सत को याद करना भी सत का संग है और उसकी श्रीमत परंपरा चलना, है ना? जैसे बाबा बोल रहा है उस अनुसार अगर मेरा जीवन जा रहा है ना, तो मैं सत के संग में हूँ, बाकी हम सत के संग में नहीं हैं, हर कोई नहीं है। क्योंकि उस सत का संग करने के लिए भी तो कुछ कंडीशंस होगी कि नहीं होगी? भई मुझे किसी की बड़े आदमी से फ्रेंडशिप करनी है, हाँ, या मेरे रिलेशन डेवलप करना है कि या उनके साथ ऐसा है कि भई ये बहुत बड़ी हस्ती है, उनसे बहुत कुछ सीखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी? क्या करेंगे हम? किसी से हमें अगर फ्रेंडशिप करनी है या किसी के नज़दीक जाना है तो हम क्या करते हैं? शांति उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। और उसका स्वभाव संस्कार से मिलन करते हैं, ओम शांति। मिलन करते हैं और अच्छी संस्कार संस्कार तो बाद में आती है, लेकिन थिंक अच्छी करते हैं। विचार वाणी वर्तन कैसे उसके साथ ताल मिला सके हम, वो हम थिंक करते हैं। ओम शांति। सॉरी, अगर हमें किसी का संग करना है ना? हाँ जी, बोलो अनीता बेन। खैर अच्छे-अच्छे इसको वाइब्रेशन उनको देख के वाइब्रेशन डालना है, ताकि वो आत्मा अंदर से सुने और उसको मतलब कि ये शक्तिशाली बने ताकि आत्मा को मतलब कि बताने में अच्छा लगे। किसी को वाइब्रेशन डालना उसको। अगर किसी के संग में रहना है, तो उस जैसा पहले हमें बनना पड़ेगा। जैसे कि अभी कोई बड़ा आदमी होता है तो वो कोई ऐसी कास्ट वाला होता है, जैसे माँगने वाले होते हैं, उसके साथ तो नहीं उन उसके साथ वो संग नहीं हो सकता उनका। तो ऐसे ही जैसे बाबा का सत्य सर्वशक्तिमान सत्य हस्ती का संग करना है, तो उस जैसी सोच, उस जैसे बोल, उस जैसे विचार, उस जैसी वाणी ऐसे। जैसे वो लौकिक में भी कि कोई ऐटी-गैटी आदमी होता है, तो उसका संग करना होता है या उसके साथ जाना होता है, तो घर से भी पहले ऐटी-गैटी ऐसे अपने आप को ऐसे तैयार करके फिर जाते हैं और उसके पद के हिसाब से उस हमारी भाषा भी ऐसे निकलती है, जी, जी, आप ऐसे। तो सर्वशक्तिमान के संग सत्यता के सत्य हस्ती के संग रहना है, तो वो जैसा सोचता है, वो जैसा बोलता है, वो कैसी भावनाएँ रखता है, उस जैसा तो हम उसके सत्संग में उसके नज़दीक जा सकेंगे, उसके संग कर सकेंगे। ओम शांति। है ना? तो जिसका हमें संग करना होता है, पहले तो हमें उसको जानना पड़ता है। हाँ, तो जानना होता है कि तो इंट्रोडक्शन देना अपने आप का कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ। और एक जानना होता है कि जिसकी डेप्थ में हम जाते हैं। जब तक उसकी डेप्थ में नहीं जाएँगे, हम उसको कैसे जानेंगे? उसका बोलना कैसा है, चलना कैसा, वो क्या चाहता है मेरे से? हाँ, मैं क्या करूँ तो उसको पसंद आऊँ? लौकिक में भी हम ये सब करते हैं। सबके प्रति करते हैं, एक रिलेशन के प्रति नहीं करते, हम सबके प्रति ही करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है ये, चलो आज ये वाली डिश बनाते हैं। उनको ये अच्छा लगता है, चलो यहाँ जाते हैं, है ना? ये अच्छा लगता है, चलो ये करते हैं, ऐसे। तो बाबा का संग करना है हमें, सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो, सुप्रीम है। उसका मुझे संग करना है तो पहले तो मुझे उसका लायक तो बनना पड़ेगा। हाँ? अब हम बोले हाँ, हम तो लायक हैं, हाँ, हैं लायक, तभी तो बाबा ने हमें चुना है। लेकिन चुनने से खाली बात थोड़ी हो जाती है। हाँ, आत्मा समझकर बाप को याद करो, लेकिन आत्मा समझ कर, क्या समझ कर? आत्मा समझ कर क्या? क्या समझे? तो अपने अंदर आत्मिक स्थिति, हमारी आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल हो, अंदर-अंदर घुटते रहे वो बातें, कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ? क्यों मेरे आस-पास को नहीं और बाबा ने मुझे चुना है? ऐसा क्या करवाना चाहता है वो मेरे से, जो बाबा ने मुझे चुन लिया है ना? तो सत का संग करना है हमें, तो उस सत के लायक बनना है। उसने अपना काम कर लिया हमें चुनकर, अब एक कदम तो उसने भी बढ़ा दिया, तो एक कदम मुझे भी तो बढ़ाना पड़ेगा। जब तक मैं आत्मा आगे नहीं बढ़ूँगी, वो क्या कर पाएगा? और इन सब बातों का हमें अनुभव भी है। हाँ, जैसे घर में बच्चे होते हैं, हम बहुत बोलते हैं, "पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो।" नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़ते। तो वैसे स्टूडेंट भी बहुत वैरायटी प्रकार के होते हैं।
हाँ, तो इस सत्संग में भी देखो बहुत वैरायटी आती है, कितनी जाती है, कितनी रुकती है, हाँ, कितनी अलग-अलग वैरायटी होती है। तो हमें बस उस एक को, ये अच्छा है कि हमारे पास वो सारे संबंध की सेकंड सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा है। इसलिए हमें अलग-अलग धक्के नहीं खाने हैं, है ना? अब हमें कोई धक्के नहीं खाने, लेकिन हमें एटलीस्ट बाबा को जानना है, तो बाबा को जानने की भी वो शक्ति हमें यूज़ करनी है। कि नहीं मैं क्या करूँ तो बाबा को मैं अच्छी लगूँ, या बाबा को चाहे ऐसी उस श्रीमत पर चलते हुए ही मैं अपने आगे के कार्य करूँ। हाँ, तो बाबा यहाँ जो सत्संग की बात कर रहे हैं, तो उस सत्संग के हमें लायक बनना है। तो बाबा ने कहा सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही क्यों है? क्योंकि तमोप्रधान आत्मा एक बाप सत शिक्षक और सत गुरु के संग से ही सत्य प्रधान अर्थात काले से गौरी बन सकी। क्यों अभी ही? क्योंकि सतयुग में तो हो चुके होंगे, कलयुग में तो याद ही नहीं है, तो रहा क्या? कौन रहा? संगम रहा। तो संगम पर क्या करना है? जितना हो सके सब कुछ हमें यहाँ वसूल कर लेना होता है। बहुत कम टाइम होता है हमारे पास। तो आत्मा कैसे संपूर्ण सत्व प्रधान बनानी है, तो संपूर्ण तपो प्रधान से संपूर्ण सत्व प्रधान कैसे बनेगी? इसलिए बाबा ने कहा एक सत का संग चाहिए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं बिना सत्संग के निर्मल माना बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा को पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। देखो कितने सारे फायदे किए। हाँ, यहाँ 3-4 फायदे लिखे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे कि भगवान के साथ मेरा संग है, उसके साथ में चल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उसकी पालना में पढ़ रही हूँ, मेरे में क्या है क्या नहीं है ना? कितना फायदा हो रहा है मुझे, ये चेक करो। फिर बाबा ने आगे क्या कहा, इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्संग का यह नाम अविनाशी चला आता है। सत्संग होना ही है ज्ञान मार्ग में। अब तुम सॉरी, ओके, तो अब सत्संग तो होना ही है, लेकिन कहाँ होना है? इस ज्ञान मार्ग में, है ना? तो अब तुम सत्य के संग में बैठे हो, और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती है। इंपॉर्टेंट बात। हाँ, बाबा कहते हैं भक्ति में धक्के कितने खाते हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं जान सकते, उसके पास नहीं बैठ सकते। अरे, है ना? जैसे बहुत सुंदर वो है गार्डन, तो उसके अंदर एंट्री नहीं है, हम दूर से उसको देख रहे हैं। जी ललचा रहा है, अरे जाए उसको छुए, ला ना एक फूल तोड़ ले, बाल में लगा ले, लाओ ना भगवान को चढ़ाएंगे। लेकिन दूर से देख रहे हैं। तो वैसे अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम दूर से देख रहे हैं, मतलब वो हमने जान लिया, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आत्मा हूँ, वो आप मेरे पिता हो, खत्म हो गई बात। हाँ, लेकिन जो रंग भरना चाहिए, जो सत्य का संग चढ़ना चाहिए, वो कहाँ है? तो उसके लिए बाबा ने कहा आगे, तुम सत्य के संग में बैठे हो। परमात्मा के संग से कोई भी आत्मा उसके संग में नहीं बैठती। और भल वो कहे सतगुरु, परंतु देहभान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे, और कोई मनुष्य सत्य के संग में नहीं बैठ सकते। सत्संग यह नाम भी अभी का ही है। देखो अब तक ये सत्संग के बारे में इतना सारा नहीं पता था, इतना बाबा ने हमें इस मुरली में बताया है सत्संग के बारे में, एक एक महावाक्य। हाँ, फिर आगे कह रहे हैं बाबा सत्संग के बारे में कि तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप के बच्चे हैं, उनके साथ हैं, तो उनके साथ बैठी हो। तो हम आत्मा अब सत बापों की याद कर सत बाप की याद कर रहे हैं, और अर्थात उस सत के संग में हैं। तो सत्संग की एक नई परिभाषा हमें यहाँ मिल रही है कि हम आत्मा, जब आत्मा समझकर मैं उस पिता के पास जाकर बैठती हूँ, तो मैं उसके संग में हूँ। ठीक है, तो वो समझाया बाबा ने आज। फिर आत्मा परमात्मा दुनिया भी वंडरफुल है। कितनी सारी बातें वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्कर लगाती है, वंडर है ना? तो तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंडर पार्ट बजाते हो। वंडर है तुम्हारा 84 जन्मों का पार्ट। कितनी वंडरफुल बात है। और क्या क्या वंडरफुल बातें हैं? 3-4 बातें तो बाबा ने बताई, तो और क्या होती है वंडरफुल बातें हमारे इस ज्ञान मार्ग में, जिसके अंदर से निकले वाह 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 ड्रामा वाह, है ना? वाह मेरा पार्ट वाह। ऐसी कौन सी बातें होती है वंडरफुल वंडरफुल वाली बातें, बताओ। से फटफट स्वयं फटफट आने के लिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये वंडरफुल है। पुरुषार्थ वो गुप्त है, प्रारब्ध गुप्त है, ये वंडरफुल बात है। ड्रामा की बात में वंडरफुल है वो और जी वो बाबा हमें हमें मेहनत से मुक्त रखता है। वो
याद करने से संकल्प करने से ही हमारा सिद्ध होता है। वो भी वंडरफुल बात करती है। ओम संकल्प किया है वो शांति। हो गया। ओम शांति। जो दुनिया का भगवान है वो हमारे हर कदम में हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। और स्वयं बाप, टीचर, सतगुरु मुख्य संबंधों से तो हमारे साथ है, ये भी वंडर है, पर हर संबंध से हमारे साथ है, तो ये भी तो वंडर है। सतयुग एक वंडर है, हम ही देवता बन रहे हैं, ये वंडर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते वो तो ऐसे ही बहुत 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 वंडरफुल बात है। बाप और और बच्चों का इसमें बर्थडे हम एक दिन आना, ये भी वंडरफुल बात है। हमें गुप्त सेवा करवाते हैं। ज्ञान ज्ञान हम गुप्त बाप से गुप्त ज्ञान लेते हैं। ओम शांति। बाबा से मिलन मनाते हैं, जो पूरी दुनिया ढूंढ रही है उसे हम मिलन मनाते हैं, वो भी वंडर है। बाबा हमारे स्वयं का परिचय बताते हैं, वो भी वंडरफुल है। बाबा आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं, वो भी वंडरफुल है। कहीं कहीं से लोग हम इकट्ठा हुए वो भी wonderful। इतनी सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी बहुत बड़ा वंडर है। और परमात्मा बाबा, वो भी इतना सूक्ष्म है पर विश्व का मालिक है, तीनों लोगों का नाथ है, वो भी तो वंडर है। ओम शांति। पूरी दुनिया में बाबा का बच्चा फैला हुआ है। बाबा ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। बाबा ने ढूंढ ढूंढ के मुझ आत्मा को ढूंढ लिया, है ना। बाबा ने मुझे चुन लिया, ये सबसे बड़ा वंडर है। वो वंडरफुल। ये लगता है ना सबको, अरे बाबा मैं, ओहो, अच्छा, थैंक यू, है ना। कैसे ये पहले वंडरफुल अगाड़ी के बात है कि बाबा ने ऐसे ऐसे नमूने चुने हैं। एक एक आत्मा नगीना है, एक एक आत्मा बाबा का हीरा बच्चा। लेकिन देखो सबकी विशेषता देखो, सबकी वैरायटी देखो, कहाँ कहाँ किस किस कोने में बैठे हैं और सब मिले हैं, तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। सब में एक गुण बहुत अच्छा है जो सबके साथ मिला के चलते हैं। ओम शांति। बाबा को जानना, बाबा को, सब आत्माओं ने बाबा को पहचान लिया, ये सबसे एक विशेषता जो सबके अंदर कॉमन है, बाबा ये बताते होते हैं हमें, है ना। तो वंडरफुल बात, हर बात वंडरफुल है। कौन सी बात ऐसी है जो बाबा से जुड़ी है। जब से हम ज्ञान मार्ग में आए, हाँ, कितने वंडरफुल पेपर होते हैं ना। अचानक से एग्जाम आती है, अचानक से है, अरे ये क्या हो गया अचानक से। तो ये भी वंडर है। बहुत सारी बातें बाबा ने बताया है कि जो वंडर है। बाबा ने कहा तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, वंडर है तुम्हारा 84 जन्मों का पार्ट। सतयुग में साइंस का कितना बल रहता है। हाँ, 2-3 दिन से बाबा ये बता रहे हैं। तो वहां पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल, वहां है बलवान। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है। अभी रावण ने वह छीन लिया है, वो बल रावण ने छीन लिया है। फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान हो गए हो। हाँ, जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। हाँ, ये पॉइंट। हाँ, जितना सत का संग करेंगे उतना क्या होगा, आत्मा बलवान बनती है ना। तो पढ़ाई में भी और विश्व का मालिक विश्व मिलता है हमें, पढ़ाई में भी क्या पूरा विश्व मिलता है, तुमको भी ये बल मिलता है सारे विश्व पर, तुम हुक्म चलाते हो। देखो आत्मा का सत्य है। हाँ, फिर बाबा ने कहा ये संगम पर ही होता है। आत्मा का परमात्मा सत्य के साथ योग सिर्फ संगम पर ही होता है। आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी बच्चे क्या हो, ऑलमाइटी हो। विश्व पर रावण, पूरा विश्व पर आप राज्य करते हो, तुमसे ये राज्य कोई छीन नहीं सकता। ये भी वंडर वाली बात। जास्ती रेजगारी में जाने की दरकार नहीं होता है ना, ज्ञान में अब देखो ना। हाँ, सपोज कल शिवरात्रि गई तो कई आत्माएं बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रही, बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रही, तो बाबा कहते बहुत विस्तार नहीं करो, इतना सारा ज्ञान का विस्तार नहीं करो। हाँ, कि सामने वाली आत्माएं मूंझ जाए। कि इतना भी नहीं, किसी के आगे नहीं पता अरे मुझे बहुत ज्ञान है। हाँ, अगर किसी के साथ लेवल में रहना होता तो उसके जैसा, हाँ, हम परमात्मा के श्रीमत को तोड़कर तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सरलता का जो गुण होता है, हम सरलता का गुण अपनाएं। जो आत्मा जैसी है, उसके अंदर कौन सा पार्ट भरा है हमें नहीं पता है। सबको स्वीकार करने का भाव होना चाहिए, सरलता हमारे अंदर होनी चाहिए।
तो हमें और बातों में नहीं जाना चाहिए भाई बच्चे कैसे पैदा होंगे, कैसे मकान बनेंगे, हाँ, किस नदी पर मेरा घर होगा, वो इतना सारा एक होता है विजुअलाइजेशन पावर हम करते हैं और एक होता है फालतू के सवाल करना, ऐसे में नहीं जाना है। इसलिए जास्ती रेजगारी में नहीं जाओ, बाबा ने कहा। हम्म सिर्फ क्या करना है, मेन मुद्दा क्या होता है भाई, एक सत्य के संग में रहना है। नक्सल में बुद्धि में सब कुछ आ जाता है। या योग बल से विश्व का मालिक बनते हो तो यही पुरुषार्थ करना है। कितनी बार बाबा ने आज कहा विश्व का मालिक बनते हो, विश्व का मालिक बनते हो, है ना। हमने कहा तू प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे और पोतरे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे और पोतरे हैं। देखो बाबा ने आज खुशी के लिए ये वाली पॉइंट कही है ना, तो आज उस रीति बाबा को याद करेंगे। वर्षा भी दादे से मिलता है, यही याद की यात्रा है। बुद्धि में नहीं सिमरन करना चाहिए, उन सत्संग में तो एक जगह जाकर बैठते हैं और यहाँ तो वो बात नहीं है ना। मैंने कहा अगर याद नहीं करते मतलब देह भान में है। देह का असत चीज है। हम्म? तो देह को सत नहीं कहेंगे क्योंकि देह तो विनाशी है ना, इसलिए इसको सत नहीं कहते, विकार की पैदाइश है। सॉरी, उसको कभी सत नहीं कहेंगे। तो शरीर जड़ है, 5 तत्वों का बना हो, उसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होती है, चुरपुर भी ना हो। आत्मा हो तो सारी सारी चैतन्यता हो पूरी एक एक कर्मेंद्र में है, लेकिन आत्मा ही नहीं है तो वो क्या हो जाए, लाश हो जाती है, लोथ हो जाता है। हाँ, तो मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू ही है ही नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है, बोलो। सौभाग्य तो आत्मा को मिलता है, मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है, बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच सब खा जाती है। हाँ, हर कोई बात हमने मार्केट में रख दी है, ऐसे भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। और आज क्या होता है, आजकल की आत्माएं कैसी होती है, अंडे कच्छ मच सब खा जाती है ना। जैसे हम चाइना में हम देखे तो देखो इतने वो केकड़े खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, और एक बार तो हमने देखा तो जो बच्चा होता है वो भ्रूण, है ना, अपरिपक्व मैच्योर अनमेच्योर जो बेबी होता है माँ के गर्भ से स्पेशल गर्भवती बनाया जाता है कन्याओं को, और फिर वो लेकर वो मार्केट में बेचा जाता है। अरे भगवान, सुनकर ही कुछ कुछ हो जाता है कि कितना कितनी तमो प्रधानता आई है, इतनी तमो प्रधानता है, क्या क्या खाते रहते हैं, है ना। कि भाई इतनी शुद्ध वेजिटेबल सब कुछ है, अच्छी धरनी है, अच्छा फल फ्रूट हो सकता है, फिर भी वो आत्माएं कैसी कैसी चीजें खाती है। ऐसे संसार में देखो क्या क्या खा जाते हैं, है ना। बाबा वो भी बता रहे हैं, देखो। फिर बाबा आगे कहते हैं हर एक भस्मासुर है, अपने को आपे ही भस्म करते हैं। अब ऐसा काम करेंगे तो कितना पाप का बोझा चढ़ता है ना, बहुत पाप का बोझा चढ़ता है। तो बाबा ने कहा हर एक भस्मासुर है। हर भस्मासुर की स्टोरी तो पता है ना। हम्म उसको वरदान था जिसके हाथ पे, जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो क्या किया था, फिर उसको फंसाया गया बाय नृत्य। डांस करते करते उसके सामने विष्णु जी ने ना, शायद किसी को पता हो तो बताना, मतलब अप्सरा का रूप धारण किया था और उनके साथ नृत्य किया था। और उस नृत्य में एक स्टेप ऐसा लिया कि भी नृत्य करते करते इतने मगन हो गए, और माथे पर हाथ रखना, तो वो खुद उसने अपने माथे पर हाथ रखा और वो भस्म हो गया था। ऐसी कुछ स्टोरी है। तो अपने को आपे ही भस्म करते, तो गलत काम करना मतलब क्या, अपने को भस्म करना, है ना। तो काम चिता पर बैठ हर एक क्या करते हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो, सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान और काली हो गई है ना। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं अभिमान छोड़, अपने को आत्मा समझो। हाँ, जैसे बच्चे वो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि चलती रहती है ना, तो ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। हाँ, अब नॉलेज रहने का मतलब क्या हो गया, अब नॉलेज मेरे मन में चल रही है, मेरा मनन चिंतन चल रहा है, मतलब मैं आत्मा बाबा से कनेक्टेड हूँ। तो मैं बाबा से अंदर अंदर मेरी बातें चल रही है, या मुझे ज्ञान की कोई पॉइंट अंदर चल रही है और मैं उसकी गहराई में जा रही हूँ। तो जब ज्ञान की गहराई में जाते तो क्या होता है पता है, या तो आत्मा चिंतन होता है या तो परमात्मा चिंतन हो जाता है। हाँ, या ड्रामा का चिंतन हो जाता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, उस गहराई में जा रहे हैं, उस सागर में डूब रहे हैं। तो उस सागर में डूबेंगे तो सागर की याद तो बट नेचुरल है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं ना, इस ज्ञान को उगारते रहो, मनन चिंतन करते रहो, उसको बार बार सुनते रहो, सुनाते रहो, समझो समझाते रहो। उसकी जितनी डेप्थ में जाते हैं बहुत सारे गहरे गहरे
राज खुलते हैं। और बाबा ने एक वाणी तो ऐसे 70s की वाणी एक चलाई थी, आई थिंक 70s में ही थी, तो है ना, 7 डेज का कोर्स करो। और उसमें बाबा ने कहा था वापस फिर से 7 डेज का कोर्स करो, और 7 टाइप्स की जो कमियां थी उससे मुक्त होने के लिए पूरी बहुत पावरफुल मूल्य चलाई है बाबा ने। हम्म? तो हम जो 7 डेज का कोर्स दूसरों को जब कराते हैं, वो 7 डेज कोर्स हमारा भी हो जाता है। तो जिसको ये सेवा मिलती है ना, उसको ये सेवा करनी ही चाहिए। हाँ, और नहीं सपोज हर एक को भी सेवा केंद्र पर वो मार्जिन नहीं होती भाई, वहां नियमित टीचर्स होते हैं। तो सपोज हमें नहीं, तो हमारे पास तो पूरा जंगल बाबा का सारा कांटों का जंगल पड़ा है। किसी को भी बुलाओ, किसी को भी बताओ। हाँ, पड़ोसी है, अड़ोसी पड़ोसी है, हमारा परिवार है, लौकिक परिवार है हमारा। हाँ, या किसी को बाहर जाते हो तो भी आप ज्ञान दे सकते हो, सेंटर तक उस आत्मा को पहुंचा दो, तो कितने पुण्य का खाता जमा होता है। लेकिन और हमें ये सत्य दीदी, करना है जी। हमारे यहाँ तो ये जब जब से अलविदा तनाव शुरू हुआ तब से तो शिविर रोज सेंटर पे तो शुरू है, पर अभी घर घर झंडा, और 3 दिन से लाइटिंग हो रही है, और घर घर झंडा फुल दिवाली जैसे करना है। और सबको मित्र संबंधियों को, सोसाइटी वालों को सबको बुलाना है, और दीदियों को बुलाना है, फिर बाबा का संदेश देना है। अभी वो सेवा भी हो रही है, जैसे मित्र संबंधियों को घर घर बुलाकर झंडे द्वारा। अच्छा, बहुत बड़ी। लेकिन झंडे में तो रूल्स होते हैं ना, कि सारी संपूर्ण धारणा वाली आत्माएं होती है। फिर उनके घर में बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। ये सारी धारणा वाली आत्माओं के वहाँ मतलब होते हैं ना, झंडे लगा सकते हैं, है ना। दीदी, मेरे को तो मालूम नहीं है, पर हमारे यहाँ एक आत्मा जो जॉइंट फैमिली में काफी है लोग, और उन के घर में तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब नहीं खा सकते। वो एक ही आत्मा तो बंधी हुई है बाबा से, और ऐसा नहीं है कि गरम भोग लगता है, फ्रूट लगा सकते हैं, और झंडा लगता है, वो दीदियां लगाती हैं। पता नहीं ज्यादा मेरे को, क्योंकि हम तो, मैं जब से ज्ञान में आई तो काफी ऐसे थे जो जॉइंट, 3-3 सास भी है, बहू भी है, और खुद भी चल रहे हैं ज्ञान में, 3-3 पीढ़ियां हैं, तो सबको तो नहीं रोक सकते ना, तो वो तो लगाते हैं। ज्यादा मेरे को मालूम नहीं है। क्योंकि हमने नहीं लगाया हुआ, क्योंकि कभी कभी तो बच्चे खा लेते हैं, है ना, कभी कभार, हाँ, तो तो नहीं वो लगाया, हमारे, इसलिए हम नहीं पता नहीं खाते, है हम मुझे। दोनों बच्चे बाहर हैं, पर लौकिक में फैमिली में कोई आता है तो फिर वो खाते हैं, ऐसे नहीं है। पर हम्म। हमारे यहाँ ऐसा कभी रूल नहीं बताया, वो रेगुलर जो आते हैं वो नहीं खाते बस, उनको ही उनका ही बंधन है, बाकी दूसरी आत्माओं को हाँ, तो वो नहीं रोक सकते ना, सही क्योंकि बात है, ऐसे। पूरा जॉइंट परिवार है तो कहाँ किसको, सभी थोड़ी ज्ञान में चलेंगे। और ऐसे तो चलो सही बात। कोई बहुत टाइम अच्छी सेवा बंद हो भी हो रही है जाए, ना। कोई ऐसा हम्म। टाइम कोई बंद भी करता है, पर ऐसा कोई समय आता है जो ऐसा कोई मित्र संबंधी आते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो फिर उनको करना पड़ता है, या कोई प्रसंग होता है, तो फिर ऐसे तो हम्म। एक साल झंडा लगा है, दूसरे साल नहीं लगा है, तो ये तो और ही वो हो जाए ना। हाँ दीदी हाँ, वही ऐसे वही। दीदी ऐसे हाँ, होता है कि सही बात झंडे है। लगाने से सबको याद आता है कि ब्रह्मा कुमारी का हाँ हम दीदी, स्टिकर तो वो लगाते ही है ना। नहीं, नहीं, सेवा वो तो बहुत अच्छी झंडे हो रही से है जो ना आप कर दूर रहे से हो। सेवा होती है, वो बाबा का बालक है, या वो छत्र छाया, हम बाहर हाँ निकलते हाँ। तुरंत याद आती है कि नहीं बाबा की छत्र छाया में है, और हम भी बाबा की छत्र छाया में, और पीछे भंडारा भी बाबा की ऐसे। और कोई किसी को भी एड्रेस देते हैं तो कोई झंडा लगा हुआ है ना ओम शांति का, वहां जाओ, तो वो तो सेवा बहुत होती है। नहीं, मैं वो तो प्रभाव है उसका, तो बहुत प्रभाव है ना, वो हमारे झंडे का चार तो। रास्ते क्योंकि पर हमारे लगाया दीदी है। यहाँ ऐसे ही हाँ। होता है, ज्यादा मेरे को नहीं मालूम। और नहीं क्या है, दीदी। देखो मंदिर पर होती है ना ध्वजा, वैसे देखो दीदी पवित्र स्थान हाँ, पर ध्वजा होती है ना, तो मंदिर पर नहीं होती झंडियाँ, तो हाँ, वैसे अपने घर पे लगाना वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया हम बाबा को चाहते उसके लिए। दीदी। हाँ दीदी, जी। हमारे यहाँ तो बोटी होती है ना फीस की, जो वहां पे भी बाबा के झंडे लगे होते हैं, सब बाबा के बच्चे लेके जाते हैं, बोट पे भी झंडा लगाते हैं बाबा का। हाँ हाँ। हम हम मुझे शांति। इसमें ज्यादा ध्यान नहीं है, उसका ज्यादा आइडिया नहीं है, पूछेंगे दीदी से, है ना। और वैसे ये झंडिया तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन बहुत रिगार्ड रखना पड़ता है कि भाई पैरों में ना आए, किसी के हाथ में ना जाए। जैसे हम किसी को पैम्फलेट भी देते हैं ना, तो एक पैम्फलेट के लिए भी बोलते हैं भी इसका, बच्चों को बोलेंगे भी इसका विमान नहीं बना के उड़ाना, इसको फाड़ के फेंकना नहीं, इसको ये नहीं करना, वरना मत लो। तो हर बात का बाबा का जो भी हम सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, उसका हमें रिगार्ड बहुत रखना होता है। हाँ, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है तो हम कितना इसका रिगार्ड रखते हैं ना, उसको पैरों में नहीं आने देते। ये तो शिव का झंडा है, तो अच्छी बात है ना भाई, लगाते हैं तो भाई, अगर कोई वहां का बच्चा है और वो फिशिंग कर रहा है या उसका बोट का धंधा है, तो वैसे लगाएगा तो अच्छी बात है, उसका तो सुरक्षा कवच बनकर रहेगा बाबा।
ठीक है, चलो देखते हैं। जी, दीदी। और आपने जो दीदी कहा ना अभी, वो मैंने सुना था, एक बड़ी दीदी बोल रहे थे कि पहले जब हुँ, बाबा के झंडे थे ना, तो सबके घर हुँ, पे नहीं देते थे। जिनके घर में पूरी धारणाएँ होती थी, सब बाबा के बच्चे होते थे ना, उनके घर ही बाबा का झंडा लगता था। आप हुँ। इसलिए तो अभी तो तब मैं सभी जगह। राइट हूँ ना? हाँ। हाँ, मैंने सुना है दीदी, एक बार मुझे सुना रहे थे ना, वो दीदी हाँ, बोल रहे मुझे थे। मैंने पूछा था दीदी से एक बार, क्योंकि भी हाँ, सबको दीदी। मन तो करता है ना कि अपने घर में भी होना चाहिए। जी, तो जी दीदी ने दीदी। मना तो नहीं किया था, लेकिन दीदी ने ये बोला था। फिर हमने इस बात को छोड़ दिया संकल्प से ही, कोई बात हाँ, नहीं, फिर चलो अभी बाबा तो को ओम जिस दिन शांति करवाना दीदी। होगा। जी। दीदी हमारे घर पे तो बड़ी दीदी है ना, खुद पर्सनली आकर के लगा के गए थे, क्योंकि उन्होंने भी बोला था अगर आपकी सोसाइटी में है कोई ज्ञान में चल रहा है तो आप उन लोग के घर पे भी हमें इनविटेशन देके बुला सकते हो। तो एक दो घर ऐसे थे और एक हमारा घर भी था, तो सभी आस पड़ोस में सभी नेबर को बुला करके फिर दीदी ने खुद ही, बड़ी दीदी ने आकर के झंडा लगाया था। तो मीन्स कई साल हो गए, उसके बाद तो हम लगा ही हुआ है, मीन्स चेंज करते रहते हैं, पर उतारा नहीं है अभी तक। जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा होती है जो सुशीला बहन ने बताया ना, और आपने बताया कि देखो ये झंडा लगाने के हमारे तो कोई सेवा का बहाना चाहिए। अब झंडा लगाएँगे, सबको बुलाएँगे, उस बहाने सब आएँगे, बाबा का परिचय मिला, है ना? तो बहुत अच्छा ये आइडिया लगा हमें, तो बहुत अच्छी बात है। करना चाहिए ऐसे, हम भी करेंगे, चलो बाबा कराएगा, ओम देखते हैं। शांति दीदी। जी। आप जैसे आप कह रही हैं ना कि झंडा, ऐसे मेरा भी घर में ऐसा ही है कि मैं नहीं लगा सकती। मतलब ऐसे अपन को लगता है ना कि सिर्फ अपन चलते हैं, लेकिन मेरे पार्लर के बाहर है ना, जिस दिन मुहूर्त किया ना उसी दिन दीदी ने मतलब कास्केट लगाया था बाबा का। वो रेड लाइट शाम से पूरी सुबह तक ऑन रहती है, तो सोसाइटी के गेट से ही घर मेरा दिखता है। जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, बोले आपके पार्लर का बोर्ड तो हम देखते ही नहीं है कि वो ओम शांति की लाइट लगी है ना, जहाँ वहां पे ही देखते हैं। और आपका वेट करने के लिए हम इस लाइट के आगे बैठते हैं तो हमको इतना सुकून मिलता है ना। आप क्या करती हो इसके आगे बैठ के वो हमको नहीं पता, लेकिन इसके आगे हम बैठते हैं ना, हमें बहुत मजा आता है। मतलब वो भी एक सर्विस हो जाती है, ऐसे कि उनको अच्छा बहुत लगता होती है। है। हाँ, सही झंडा है। नहीं लगा सकते पर ये तो हम कर ही सकते हैं ऐसे। बहुत कुछ कर सकते हैं, हमने बताया था ना एक बार, जो बाबा के लैंप होते हैं ना वो प्लग में लगाते हैं। तो हम अपने सारे रिलेटिव्स, हमारे स्टूडेंट, सबके घर में ये गए हैं बाबा, मतलब सबके घर में, सबके बेडरूम में, सबके कमरों में बाबा है, सबके घर में बाबा की लाइट चल रही है। अब बड़ा कैस्केट कोई लेगा नहीं, तो हम ये करते हैं कि वो छोटी छोटी लैंप होते हैं जो लाइट्स होती है बाबा की, है ना, वो ले लेते हैं। तो उससे बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। वो सबके घर में बाबा चला गया है वैसे देखा जाए तो। और थोड़ा थोड़ा तो परिचय सबको है। हाँ, पक्के बच्चे अभी नहीं निकले हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो है। धीरे-धीरे बाबा की ओर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं बच्चे, लेकिन हो जाएँगे धीरे-धीरे। तो सेवा के ये जो लिटरेचर है, ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, इससे सेवाएँ बहुत अच्छी हो जाती है। राधा हाँ, कृष्ण लाइट के वजह राधा कृष्ण लेते हैं नाइट लैंप के लिए, तो अभी चले ना। हाँ, ओम शांति। चलिए तो मुरली की ओर बढ़ते हैं आगे। बाबा ने कहा बाप ही आकर सत्युग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो, है ना? 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि चढ़ने का एक ही युग है। बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन जब दोबारा हमने उस मुरली को रिपीट किया तो उस लाइन को पकड़ा। अरे वाह! सही सही बात है ना। पता भी है, ऐसा पहली बार तो पढ़ा नहीं है, लेकिन एक युग है सिर्फ चढ़ने का, बाकी पूरा ही कल्प हम उतरते हैं। सतयुग में जाते हैं, पहले दिन से हमारी उतरना शुरू हो जाता है, लेकिन एक युग है जहाँ मुझे सिर्फ चढ़ना है, यहाँ मेरी उतरती कला नहीं है। बहुत पावरफुल बात लगी थी, है ना? इसलिए बाबा ने देखो, यहाँ तुम चढ़ते हो, देह अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। हाँ, तो आधा कल्प तुम प्रारब्ध उसकी भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत का संग है। देखो, सत का संग सिर्फ संगम पर मिल रहा है, इसलिए उस सत के संग को हमें ले लेना है। बस उसको इतना जी भर के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बाबा को मैंने इस संबंध से याद नहीं किया, बाबा का संग मेरे साथ नहीं था, मैं फालतू-फालतू बातों में उलझी रही और बाबा कहीं चला गया, हाँ? या मुझे लास्ट में ये पश्चाताप नहीं होगा कि भगवान 24/7 मेरे पास था, मेरे साथ था, लेकिन मैंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, है ना? ऐसा हमें हमें पश्चाताप की लाइन में ना जाना पड़े, बस उसका ध्यान रखना है हमें, निरंतर बाबा की याद, हाँ? इसलिए आज का सोमवार भी क्या है, एक के अंत में एक होने वाली आत्मा, है ना? कितना प्यारा सोमवार है। हाँ, तो बाबा ने कहा, हे आत्माएँ मेरे साथ संग रखो। हाँ, देह का जो संग मिला है ना, उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग बल सतयुग में भी होगा, परंतु वहां तुम तो हो ही पाओ।
अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सत्व प्रधान रहेगी, है ना? तो अभी दुनिया भी तमो प्रधान है, सब कुछ पुराना है। फिर बाबा ने आगे बात करी है, ये सब बातें आत्माएं भूल गई है ना? इनका नाम ही है भूल भैया का खेल। आज बाबा कौन सा खेल कर रहे हैं? भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से उच्च पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। जैसे मोबाइल होता है, हम यूज नहीं करते हैं तो भी उसकी बैटरी तो धीरे धीरे उतरने लगती है, हाँ, ग्रेजुअली। वैसे आत्मा जब सतोप्रधान बन जाती है, पहले दिन से उसकी बैटरी डाउन होती है, लेकिन वो उसको एहसास नहीं होता कि मेरी बैटरी डाउन है। आधा कल्प के बाद जब विकार में जाते हैं, हाँ, तब देहभान आता है, तब पता चलता है हाँ बैटरी डाउन है। वो भी उसको तो पता नहीं कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन डाउन बैटरी फास्ट रीति से डाउन होना शुरू हो जाती है ना? फिर बाबा आगे कह रहे हैं, तुम मास्टर ऑलमाइटी बने हो नंबरवार पुरुषार्थानुसार, और यह ज्ञान अमृत का डोज। आज बाबा कौन सा डोज दे रहे हैं हमें? ज्ञान अमृत का डोज। हाँ, शिव बाबा को ऑर्गन्स मिलते हैं पुराने, देखो। हाँ, बाबा को तो पुराने ऑर्गन्स मिलते हैं, नया ऑर्गन्स तो मिलता ही नहीं। पुराना बाजा मिलता है, बाबा उसको भी बजाता रहता है। हाँ, बाप आते ही वानप्रस्थ में है। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं, कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे, रावण को सुधारे। कितनी अच्छी बात कही। बाबा अपने आप को क्या कहते हैं? चलो चलते हैं, बच्चों को नॉलेज देंगे और रावण से छुड़ाएंगे, है ना? पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना? आप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं, देखो। बाबा कितनी खुशी से अपना पार्ट बजा रहा है। बाबा हमें ये सिखा रहा है, बच्चे जैसा भी है, जो भी है, जहां भी हो, आप परफेक्ट हो, है ना? तो आपको कभी ये नहीं काश मेरा ऐसा होता, काश, हाँ, ये कैसे युगल चलते हैं, काश मेरे भी ऐसे होते हैं युगल, साथ में चलते हैं, साथ में सेवा करते हैं ना, कितना अच्छा रहता। नहीं, हमारे जीवन में अभी काश है ही नहीं। हाँ, काश ये होता तो है ही नहीं, क्योंकि जहाँ है जो है एकदम परफेक्ट है। तो बाबा बहुत खुशी से अपना पार्ट बजा रहा है, तो हमें भी अपना पार्ट बहुत ही खुशी से बजाना है ना? ये खास आज की अंडरलाइन वाली बात। बाप को कल कल पाना पड़ता है, और ये पार्ट कभी बंद नहीं होता है। तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, जितना सत का संग करेंगे उतना ही खुशी होगी। याद कम करते हैं ना, इसलिए खुशी नहीं रहती है, ये गड़बड़ है बस, एक और कुछ भी नहीं है। तो बाप बच्चों को तो मिलके दे देते हैं। जो सच बच्चे सच्ची दिल वाले हैं, उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। लौकिक में भी जो बच्चा भोला होता है, मासूम होता है, सच्चा होता है, बाप बाप उसको बहुत प्यार देते हैं। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं, बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। इन लाइंस को अंडरलाइन कर लेना, उसको बार बार पढ़ो, क्या क्या निशानियां बताई बाबा ने, है ना? सच्चे दिल वाले होते हैं जो, फिर मददगार बनते हैं जो, सर्विस में सदा तत्पर रहते हैं जो, हाँ, वही बाप को प्रिय लगते हैं। तो अपने दिल से पूछो, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं? तो आज हमारा ये चेकिंग रहेगा, है ना? एक मिनट। कितनी इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई। तो अपने आप से पूछो, हम सच्ची सर्विस करते हैं? क्यों सच्ची सच्ची सर्विस में कभी हमारा मैपन नहीं आए, इसलिए बाबा कह रहे हैं। हाँ, तो सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं? पूछो बार बार अपने आप से, किसके संग में है? मोबाइल में कुछ कुछ देख रहे हैं तो क्या वो बाप का संग है? हाँ, ये चेक करनी है हर बात के साथ। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति से संग, लेकिन कहाँ क्या सोच रहे हैं वो भी संग है ना। हमारी सोच तो सबसे प्रथम संग कौन सा है? मेरे संकल्प, किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं मेरे, वो मेरा सबसे पहला संग है। मेरी बुद्धि कहाँ भाग रही है, पहला संग है मेरा, उसको भी चेक करो आज। फिर अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को, हाँ, रास्ता बताते रहेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया, अपने अंदर देखना है। हाँ, ये लास्ट की जितनी भी लाइन है सारी की सारी चेकिंग की है। ये तो जानते हैं नंबरवार है, कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना, रात दिन का फर्क है ना? फिर वरदान दिया, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का असमानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बार बार बता रहे हैं यहाँ। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। विघ्न तो आए लेकिन हमें इफेक्ट ना करें।
क्योंकि वो तो अंतिम सांस तक आने वाले हैं। हाँ, तो विघ्न विनाशक और विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। 2 कंडीशंस बताई बाबा ने। हाँ, स्लोगन है साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। पूरा दिन साइलेंस की पावर को इकट्ठा करो। कल बहुत बोला है सभी शिवरात्रि में। हाँ, शिव जयंती में बहुत सेवा की होगी, कितना बोलना हुआ होगा। तो क्या करो अभी साइलेंस पावर इकट्ठी करो। अव्यक्त इशारा है एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत में, एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग देख सकते हो। बहुत पावरफुल इशारा है आज का अव्यक्त इशारा, बहुत ही पावरफुल है। बार बार उसको पढ़ो और चिंतन चलाओ उस पर। क्या क्या नहीं कर सकते, देखो हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल है। और आज का सम्मान है एक के अंत में खोने वाली मैं आत्मा हूँ। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। तो हमें आज चेकिंग करना है। हाँ, साइलेंस में रहना है, अपने आप को चेक करना है, मेरी साइलेंस पावर कितनी है, मैं सच्ची सेवा कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं सत्य के संग में रह रही हूँ कि नहीं रह रही हूँ, सत्य का संग है कि नहीं है, वो बार बार हमें चेक करना है आज। ठीक है। अच्छा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।